यहाँ की सेना अपने ही शहरियों को कर रही है किडनैप। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन से मुल्क, किस मुल्क की सेना अपने ही नागरिकों को किडनैप कर रही है, ये बड़ा सवाल है। और कैसे ये खबर लीक हुई कि इस वक्त इस मुल्क की सेना, फौज अपने ही शहरियों पर जुल्म ढाते हुए उन्हें किडनैप कर रही है। जी हाँ, इस रिपोर्ट के जरिए पूरी कहानी आपको समझाएंगे, बताएंगे, तस्वीर दिखाएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सना वाइस। सोशल मीडिया के जरिए आप तमाम जानकारियां हासिल करते हैं और इससे जुड़ा हुआ जो रिपोर्ट है, इस खबर से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट है, उसने पर्दाफाश किया है कि पाकिस्तानी सेना, जी हां सही सुन रहे हैं आप, पाकिस्तानी सेना अपने ही नागरिकों को किडनैप कर रही है। ये एक रिपोर्ट से बड़ा पर्दाफाश हुआ है। कौन सा रिपोर्ट है और किस रिपोर्ट के जरिए पर्दाफाश हुआ है वो आपको बताएंगे। तो पाकिस्तानी सुरक्षा बल द्वारा बलूचिस्तान और सिंध प्रोविजन में वहां के लोगों पर जुल्म करने से जुड़ा पर्दाफाश हुआ है। ये पर्दाफाश दरअसल द बलूचिस्तान पोस्ट ने एक रिपोर्ट में किया है। पाकिस्तानी सुरक्षा बल इन प्रोविजंस में आम लोगों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले रही है, जिससे हिरासत में लिए गए लोगों के अहले खाना तशवीश में मुब्तला हैं, परेशान हैं। इन वाकयात ने एक बार फिर पाकिस्तान के जरिए अपने जो अशांत प्रोविजन है, यानी ये जो सेंसिटिव इलाके हैं उनमें बुनियादी जो इंसानी हुकूक है और साथ ही साथ ही जवाबदेही के तय लगातार उजागर करने वाली घटनाएं सामने आई हैं। बलूचिस्तान के क्वेटा और तुर्बत में अलग अलग मुहिम में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा 9 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किए गए उन लोगों को कहां लेकर चली गई, इस बात की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। क्वेटा के किल्ली कमरानी इलाके में बीते मंगल को देर रात को एक शादी के तकरीब के दौरान 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और लापता लोगों के अहले खाना ने कहा कि गिरफ्तारी का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं कराया गया और उन्हें नहीं दिया गया है। ऑफिशियली गिरफ्तार उन्हें किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, इस हवाले से कोई जानकारी नहीं है, जिससे उनके अहले खाना इस वक्त बहुत नाराज़ है और दूसरी तरफ गम में मुब्तला है और सोचो फिक्र में मुब्तला है। और ऐसा लग रहा है उन्हें कि ये ऑपरेशन मकामी लोगों को CDT एहलकारों के बीच पहले हुए टकराव का एक प्रतिशोध था। मानवाधिकार जो कार्यकर्ता हैं उनका तर्क है कि इस तरह की रणनीति पाकिस्तान के बढ़ते राज्य दमन को दिखाता है। साथ ही साथ इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले जो कारकुनान हैं उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह की जो रणनीति है बलूचिस्तान और उसके बाहर बढ़ते मानवीय संकट को संबोधित करने में इसकी निरंतर विफलता को दिखाता है। गौरतलब है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोग पाकिस्तानी सेना के खिलाफ है। आपने देखा होगा अक्सर और बेशतर वहां पर लोग सड़कों पर उतरते हैं और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि 2 रुपए में सेना की जर्सी खरीद लिए। इस तरह से लोगों ने एहतजाज किया और जगह जगह पर हमने देखा कि गड्ढे खोदकर और उसमें पिलर लगा के सेना के कपड़ों को उन्होंने टांगा और कहा कि ये इतने कम पैसे में हम बेच रहे हैं। ऐसी तस्वीरें भी आपने माजी में देखी होंगी। बलूचिस्तान में तो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ शस्त्र संघर्ष भी जारी है, ये स्ट्रगल भी चल रहा है। वहां के अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रही है। कई बार आपने देखा होगा कि BLA की तरफ से पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाता है। पूरी की पूरी सेना की जो टुकड़ी रहती है, जो सफ़र कर रही होती है, मूवमेंट पे उस बस पे हमला कर दिया जाता है, उस बस को जला दिया जाता है। इस तरह की खबरें आपने देखी होगी। और इसी बहाने पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में आम लोगों का दमन कर रही है, इस तरह की भी खबरें आपने देखी होंगी। कई मरतबा आपने बलूचिस्तान और सिंध प्रोविजन के उन इलाकों की भी तस्वीर देखी होगी जहां के इलाकों ने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ चले जाते तो अच्छा रहता, हमारे ऊपर जुल्म ज़्यादती लगातार पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी सेना की बढ़ती जा रही है। और पाकिस्तानी सेना की मुखालिफत भी आपने ऐसे मौके पर देखी होगी कि ये लोग सड़कों पर निकल आते हैं और उनकी तरफ से गम और गुस्से का इजहार किया जाता है कि उनके ऊपर अब तक जितनी जुल्म ज़्यादती की गई है पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से उसे बंद किया जाना चाहिए और मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए। आसिम मुनीर के खिलाफ कई बार एहतजाजी मुजाहरा देखने को मिला। ये लोग ये कह रहे हैं कि अब इनका सब्र का बांध टूट रहा है, सब्र अब बहुत ज़्यादा सर से ऊपर निकलता जा रहा है, सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज होता जा रहा है, लिहाजा उसके बाद सड़कों का रुख करते हैं यहाँ की अवाम। ना सिर्फ बलूचिस्तान के अलावा अगर सिंध प्रांत की बात करें वहाँ पर भी जैसे
जैसे कि अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि वहाँ के भी लोग पाकिस्तानी सेना से परेशान हैं, और इस हद तक परेशान हैं कि उनके अपने लोगों को जब पाकिस्तानी सेना उठा कर ले जाती है तो हिरासत में तो बताया जाता है लेकर जा रहे हैं, पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उनका कोई पता ठिकाना नहीं बताया जाता, ना ही ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट दिया जाता है कि इस वजह से इनकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों पाकिस्तानी सेना अपने शहरियों को किडनैप कर रही है, किडनैप करके क्या उन्हें सिखा रही है, किस तरह की ट्रेनिंग उन्हें दे रही है, क्या किसी और काम में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या दरअंदाजी की कोशिशों को बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका कोई पता नहीं है, इसका कोई सुराग नहीं लगता है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है, कई मरतबा आपने देखा होगा कि जब सर्दी आती है, मौसम सरमा में हम ये देखते हैं कि दरअंदाजी की कोशिशें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और फॉग चूँकि कोहरा बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाले जो दरअंदाज रहते हैं या घुसपैठ रहते हैं उनकी तादाद में इजाफा होता है। ऐसे में हो सकता है कि इन लोगों का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना इसलिए भी करती होगी कि भारत में दरअंदाजी को, घुसपैठ को बढ़ाया जाए और यहाँ पर तकरीबी कार्रवाइयाँ बढ़ाई जाएं। हो सकता है लेकिन इसके हवाले से कोई बाज़ाब्ता तौर पर सबूत नहीं है, इसीलिए अहले खाना परेशान है कि एक तो पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखाया जाना चाहिए कि उनके परिवार के बंदे को वो कहाँ लेकर जा रहे हैं, यहाँ तक कि ऑफिशियल हिरासत भी नहीं दिखाई जाती है। ऐसे में तमाम परेशान है कि आखिर इनके अपनों को लेकर कहाँ जाया गया है, और पाकिस्तानी सेना आखिर किस वजह से इन्हें लेकर जा रही है, और वजूहात क्यों नहीं बताए जा रहे हैं। अगर चलिए मान लीजिए किसी को उठाया भी जा रहा है, किडनैप भी किया जा रहा है, तो किडनैप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब उनके घर पे आते हैं पाकिस्तानी सेना के अफसरान, वो हिरासत में ले जाने को लेकर कहते हैं, फिर उसके बाद कोई पता नहीं रहता है, उस शख्स का किसी तरह की कोई जानकारी अहले खाना को नहीं दी जाती है, परिवार वालों को नहीं दी जाती है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेना ने अपने ही लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया है। किस वजह से ये किडनैपिंग हो रही है, इसके पीछे कितना खतरनाक खेल खेला जा रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक रिपोर्ट ने ये पर्दाफाश कर दिया है कि पाकिस्तानी सेना इस वक्त कितनी क्रूर हो गई है कि वो अपने नागरिकों तक को नहीं छोड़ रही है। अफगानिस्तान का तो छोड़ ही दीजिए, अफगानिस्तान की सरहदों की अगर बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान एक जंग जैसी सूरत हाल है। दोनों सीमाओं पर हम ये देख रहे हैं, सरहदों पर देख रहे हैं कि भारी नफरी तैनात कर दी गई है। यहाँ तक कि अब अगर हमलों की बात करेंगे, गोलाबारी की बात करेंगे, तो उसमें भी शिद्दत आती जा रही है। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं, कई दहाइयों से यहाँ पर रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी मईशत पर प्रभाव डाल रहे हैं। वो ये कि अफगानिस्तानियों को जो रिसोर्सेज मिलने चाहिए पाकिस्तानियों की वजह से नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तानी अपने इलाके को वापस जाएं, तो मुहाजिरीन यानी जो मुहाजिर हिजरत करके जो अफगानिस्तान में रह रहे थे, लाखों की तादाद में भेजे गए हैं। तो दूसरी तरफ इन दोनों मुल्कों के दरमियान के रिश्ते इस वक्त खटास और बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इनमें कब पैचअप होगा, लेकिन शिद्दत ज़रूर इनमें बढ़ती जा रही है। शिद्दत इसलिए कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनकी सीमाएं बहुत हद तक एक दूसरे से मिलती हैं, लिहाजा उस पाकिस्तान के लोगों को, उनके ममालिक को भेजने के पीछे सीधे तौर पर ये कहना है अफ़गानिस्तान का कि ये तमाम लोग यहाँ के रिसोर्सेज पर कब्ज़ा जमाए हुए हैं। दूसरी तरफ कई ऐसे लोग हैं जो कई जासूसी करने में भी पाए गए। उनका ये कहना है कि हमारे मुल्क के लिए ख़तरा है, लिहाजा हम इनको निकाल रहे हैं। और इस तरह से हमने देखा है कि कई लोगों की तरफ से गम का इजहार किया गया कि उनकी कई पीढ़ियां यहाँ पर रही हैं और लिहाजा अब वहाँ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि वहाँ उनके सर पर छत भी नहीं होगा। बहुत पहले उनके आबा अजदाद अफ़गानिस्तान आ चुके थे। तो इस तरह की सूरत हाल है। और दूसरी तरफ जो लोग जो इन प्रांतों में रह रहे हैं, बलूचिस्तान या सिंध में, वहाँ के लोग पाकिस्तानी सेना से परेशान हैं कि हम रह तो रहे हैं लेकिन हमारे ऊपर इस वक्त अजाब ढा रही है पाकिस्तानी सेना, हमारे लोगों को ले जा रही है, किडनैप करके बता भी नहीं रही है कि कितने दिनों में। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त पाकिस्तानी सेना किस हद तक इन प्रांतों में जो अशांत कहे जाते हैं, हमेशा पाकिस्तानी सेना के खिलाफ यहाँ एहतजाज होता है, वो किस हद तक परेशान हो गए हैं। और पाकिस्तानी सेना इतना जुल्म कर रही है कि लोगों को अब किडनैप कर रही है और ऑफिशियली उनके हवाले से कोई स्टेटमेंट भी जारी नहीं कर रही। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके घर वाले कितने परेशान होंगे।